नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में विशेषण और क्रिया के विकारी रूप की चर्चा करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं। इससे पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम की चर्चा की थी। आप उस वीडियो को अवश्य देखें। विकारी रूप का अर्थ जो रूप बदले, यानी जिसका रूप बदलता है वही विकारी शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर विशेषण का विकारी रूप, विशेषण का विकारी रूप, इसमें हम लोग दो तीन बातें देखेंगे। सबसे पहला यह कि विशेषण हमारे पास दो प्रकार के हैं रूप के आधार पर। एक अविकारी होता है, और दूसरा विकारी होता है। यानी विशेषण का रूप बदलता भी है और नहीं बदलता है, लेकिन उसके लिए शब्द अलग अलग हैं। जैसे लाल, भारी, वीर आदि, इन सब के रूप में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे ये जिस रूप में भी प्रयोग हो, जिस वाक्य के साथ जिस काल में प्रयोग हो। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके रूप में परिवर्तन होते हैं। जैसे बूढ़ा अगर लिखते हैं तो बूढ़ा का बूढ़े हो जाएगा, तो इसलिए यहां इसे अविकारी कहा जा रहा है। तो हम बात करेंगे विकारी शब्द की, विशेषण के विकारी रूप की। और विशेषण में जो शब्द आकारांत होते हैं, उन्हीं में विकार होता है, बाकी में नहीं। जैसे लाल, भारी, वीर, ये जो है आक्रांत नहीं है। ये जैसे बूढ़ा, बूढ़े, ये आक्रांत है। जैसे अच्छा, अच्छे, आक्रांत है। आक्रांत शब्द मतलब जिस शब्द का अंत आ से होता है, आ से होता है। तो हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो इन दोनों को, विकारी और अविकारी को देखने के बाद विशेषण के बारे में दो तीन बातें और हैं कि विशेषण का रूप विशेष्य के अनुसार बदलता है, यानी संज्ञा के अनुसार बदलता है। जैसे अगर अच्छा लड़का है तो यह एक वचन है, इसलिए विशेषण भी एक वचन है। लेकिन जैसे ही लड़का बहुवचन होगा, अच्छे लड़के, ये हो जाएगा बहुवचन। यदि यहां लड़की होगा, अच्छी लड़की, लड़की होगा तो अच्छी। तो हम देख रहे हैं कि जैसा विशेष्य होगा वैसा ही विशेषण का रूप होगा। पहला ये, तो ये सब गुणवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम से बनता है, सर्वनाम का विशेषण के रूप में प्रयोग करने से बनता है। इसके रूप में परिवर्तन सर्वनाम के अनुसार होगा, सर्वनाम के अनुसार। जैसे उदाहरण के लिए ही यहां पर वह लड़का, तो वह लड़का में यहाँ वह सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन जैसे ही अच्छे कर रहे हैं वह हो जा रहा वे, तो वह का वे यानी सर्वनाम का ही रूप बदल रहा है, यह का ये। तो इस तरह से हम इसका रूप भी बदल सकते हैं। विशेषण को लेकर तीसरी बात है कि कभी कभी देखा गया है कि एक से अधिक विशेष्य होते हैं और उसके साथ एक विशेषण होता है।
जैसे बड़ा आम, लीची, कटहल सब रखे हुए हैं। यहाँ पर एक विशेषण है, लेकिन एक से अधिक विशेष्य है, और लिंग के अनुसार इसमें स्त्रीलिंग शब्द भी है। आम, कटहल, पुल्लिंग शब्द भी है, और लीची स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऐसी स्थिति में वचन का जो निर्धारण होगा वह पहले शब्द के अनुसार होगा। जैसे आम, लीची, कटहल, तो आम पहला शब्द है, उसके अनुसार ही विशेषण का लिंग निर्णय होगा। यदि आम, यहाँ आम पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ बड़ा आ गया, अच्छा आ जाएगा, पका आ जाएगा। अगर यहाँ लीची होती तो लीची के लिए अच्छी चला आता, बड़ी चला आता। तो इस बात का हम विशेषण में विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। विशेषण के बाद क्रिया का विकारी रूप, क्रिया का विकारी रूप, विकारी रूप। जो क्रिया का संबंध कर्ता के साथ होता है, तो कर्ता जिस लिंग में और वचन में होता है, उसी लिंग और वचन में क्रिया का रूप बदलता है। जैसे यहाँ उदाहरण देख रहे हैं कि लड़का खाता है, लड़के खाते हैं। दूसरा, लड़की खाती है, और इसी तरह से लड़कियां खाती हैं। तो हम देख रहे हैं लड़का बहुत एक वचन है और पुल्लिंग है, तो क्रिया का रूप भी एक वचन और पुल्लिंग है। लड़के बहुवचन है, पुल्लिंग है, तो क्रिया का रूप भी बहुवचन और पुल्लिंग है। लड़की स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग है। तो इससे संबंधित, क्रिया संबंधित पहली बात ये। दूसरी बात क्या है जो हमें विशेष रूप से समझनी चाहिए कि क्रिया के विकार रूप को जानने के लिए हमें काल और वाच्य को अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। तो काल और वाच्य पर भी इस चैनल में मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे अवश्य देख लें। तो काल से संबंधित कैसे, जैसे वह घर जाता है। पहला ये वर्तमान काल है, हम लोग सब जानते हैं वर्तमान काल। भूतकाल में आएगा वह घर गया। तीसरा भविष्य काल में हम देखेंगे कि वह घर जाएगा। अब काल के अनुसार यहां देखेंगे कि वर्तमान काल में जब आता है तो क्रिया का रूप यहां जाता है, भूतकाल में गया और भविष्य काल में जाएगा। उसी के अनुसार अब जो वर्तमान काल के जो भेद हैं, भूतकाल के जो भेद है, भविष्य काल के जो भेद है, उसी के अनुसार क्रिया का रूप बदलता चला जाएगा हर क्षेत्र में। और जब हम वाच्य देखेंगे तो वाच्य में भी इस क्रिया के रूप को बदलते देखेंगे। जैसे अगर वह घर जाता है, इसे हम यदि वाच्य में बदलते हैं तो क्या होगा, उससे घर जाया जाता है। ठीक। और जब वह घर गया करेंगे तो इसका रूप क्या होगा, उससे घर जाया गया। जब हम भविष्य काल में देखेंगे वह घर जाएगा तो उससे घर जाया जाएगा। तो इन तीनों में हम देख रहे हैं कि क्रिया का रूप अलग अलग है। उसी तरह से प्रत्येक वाच्य में इसका रूप बदलता चला जाएगा।
जैसे राम रोटी खाता है, ये चला रहा वर्तमान काल में और कर्तृवाच्य में है। जैसे इसे हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो राम द्वारा रोटी खाई जाती है वर्तमान काल में। राम ने रोटी खाई, यहां देख रहे हैं, तो राम द्वारा रोटी खाई गई। राम रोटी खाएगा तो राम द्वारा रोटी खाई जाएगी। तो प्रत्येक वाक्य में हम जो देखेंगे काल के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है, उसमें विकार उत्पन्न होता है। इस तरह से हम विशेषण और क्रिया के विकारी रूप को पहचान भी सकते हैं और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। व्याकरण से संबंधित और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।